वंदे मातरम दोस्तों। कुटिया क्लासेस में आप सभी मित्रों का हार्दिक वंदन है। ये कुटिया क्लासेस इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस है, जो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बताई जाएगी और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ इंग्लिश को हिंदी में व्याख्या के तौर पर विस्तार रूप से बताई जाएगी। और साथ में जैसे जैसे अंतिम सेशन होंगे इस 2023 का, तो 10th लेवल की भारत की जितनी भी स्टेट्स हैं सारे का 10th लेवल की इंग्लिश सिलेबस एक्सप्लेनेशन के साथ, वो भी हिंदी में, और 12th लेवल की क्लासेस जो पूरी तरह से इंग्लिश में होते हैं उसको एक्सप्लेनेशन के हिंदी में मिलेंगे, वो भी पीडीएफ में फ्री के फ्री, बिना बिल कॉस्ट के। तो आप लोग एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाई करें, इसकी मुझे उम्मीद है कि अधिक से अधिक मार्क्स लाएंगे 10th और 12th में। अभी मैं फिलहाल ग्रामर की क्लास को शुरू करने वाला हूँ। आज 2023 जो सरस्वती पूजा के साथ साथ गणतंत्र दिवस भी है। गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामना आप सारे मित्रों को। और आज मेरी ये पहली क्लास है, अगर कोई गलती हो जाए मुझसे तो न्यू क्लास को लेकर के गलती क्षमा कर देंगे, और मेरी क्लास इसी तरह से जारी रहेगी, जो आप लोग इंटरटेनमेंट के साथ क्लासें मजे लेंगे। ठीक है, तो मैं कुटिया क्लासेस में आपसे मित्रों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज से ग्रामर मेरी क्लास शुरू हो जाएगी। थैंक यू। यहाँ देखिए ग्रामर क्लासेस। सबसे पहले मैं टेंस के बारे में बताऊंगा कि टेंस क्या होती है और कैसे इसको पढ़ेंगे, और आसानी से इंग्लिश के साथ साथ हिंदी एक्सप्लेनेशन में, चाहे प्रश्न हो आंसर हो। और टेंस के साथ साथ आर्टिकल्स, एक्टिव पैसिव जिसको हम वॉइस के नाम से जानते हैं, और नरेशन जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो बच्चे खासकर बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं इसमें, तो हम इस प्रकार से उसमें बताएंगे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो ध्यान दें, सबसे पहले मैं टेंस के बारे में बताऊंगा, जो टेंस के कितने रूप होते हैं और किस प्रकार से पढ़ सकते हैं और आसानी तरीके से। सबसे पहले समझेंगे कि टेंस की कैसे पढ़ते हैं। व्हाट इज टेंस? व्हाट इज टेंस अर्थात काल किसे कहते हैं? काल किसे कहते हैं? काल किसे कहते हैं? तो इसका अगर जानेंगे उत्तर में, तो अगर हिंदी जानेंगे तो कहते हैं समय को काल कहते हैं। या फिर एक और आंसर जान सकते हैं इसका कि समय ही काल है। बस यही इसका आंसर है, यही इसका उत्तर है। और इंग्लिश में जाने की कोशिश करेंगे तो बता सकते हैं इसको, टेंस इज टाइम, या फिर टाइम इज टेंस। अगर कोई आपसे पूछ दे ये कैसे हुआ, ये कैसे समझ में आएगा मुझे, इसको और विस्तारित रूप से करेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इंग्लिश में जानेंगे तो इस प्रकार से हम लोग और अच्छी तरह सीख सकते हैं कि स्पेंडिंग टाइम बिहाइंड एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। इसका अर्थात क्या हुआ कि किसी भी कार्य के पीछे खर्च हुआ समय को
सकते हैं। मेरी हिंदी और इंग्लिश का हैंडराइटिंग थोड़ा सा अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी कुछ खराब है, तो आप लोग हैंडराइटिंग पर ध्यान ना दें और पढ़ाई पर ध्यान दें, ऐसी मेरी उम्मीद रहती है। अब बोलेंगे कैसे हुआ, तो अगर जानेंगे आज से 100 साल पहले आपके दादाजी होंगे, आपके परदादा जी होंगे, वो भी किसी न किसी समय में जी रहे होंगे, वो भी एक समय हुआ होगा। आज से अगर आपके परदादा के पीछे चले जाएंगे, पीछे वाले पूर्वज के बारे में जानेंगे 200 साल पहले, 300 साल पहले, वो भी एक समय रहा होगा और अभी भी एक समय है, और आने वाले 100 साल 2 साल के बाद जो आपके नाती पोती हो जाएंगे वो भी समय होंगे। तो आपके नाती पोती पर पोते पर नाती जो होंगे वो भी बोलेंगे आपको दादाजी, परदादाजी, और आप पीछे का जो आपके पूर्वज है वो भी बोलेंगे। तो पीछे का जो भी समय था वो भी इसको भी काल कर सकते हैं। अभी ये जो समय है ये भी एक काल है जो आने वाले 100-200 सालों के लिए। इसलिए कहते हैं किसी भी कार्य के पीछे खर्च हुआ समय, यानी समय जो समय था किसी भी समय में कोई ना कोई कार्य हुआ होगा। ये कार्य जो कोई जो कार्य किए होंगे वो समय लगा होगा, और जो कार्य के पीछे खर्च हुआ समय, ये जो समय है वही तो काल है। किसी भी कार्य, यानी अगर मान लेते हैं अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और 10th का कार्य कर रहे हैं, 10th को पास करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, 2 घंटे 5 घंटे 4 घंटे 10 घंटे दे रहे हैं, और आने वाले जब आप दादा दादी बन जाएंगे, जब आप परदादा बन जाएंगे, परदादी बन जाएंगे, उसमें से भी समय लगता होगा। तो क्या बोलेंगे मेरे दादाजी 10 साल पढ़ाई करते थे, 10 घंटे पढ़ाई करते थे, 5 घंटे पढ़ाई करते थे, वो भी समय है। उसी यानी पढ़ाई करने के लिए जब पढ़ाई करते थे तो समय लगता था, वही समय काल होता है, या उसी समय को हम लोग काल कहते हैं। अब जानेंगे इसको कि एक व्हाट इज टेंस, तो समझ गए कि काल किसे कहते हैं। उत्तर में क्या था, समय को काल कहते हैं, या समय ही काल है। दो तरह से बोल सकते हैं, या फिर टेंस इज टाइम, या टाइम इज टेंस, दो तरह से बोल सकते हैं। या फिर अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इस वजह से ये स्पेंडिंग टाइम बिहाइंड एक्शन इज कॉल्ड टेंस। टेंस का अर्थ ये काल होता है, पहले से लिख दिया गया। एक्शन का मतलब कार्य होता है, बिहाइंड का मतलब के पीछे, और स्पेंडिंग का मतलब होता है खर्च किया गया, बस। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी काइंड्स आर देयर टेंस। इसमें ये कह रहा है कि काल को कितने प्रकार में रखा गया है, या फिर काल के कितने भेद होते हैं, या काल के कितने भेद होते हैं। ये मेरा पेज नंबर 1 है, आप ध्यान देंगे, ये मेरा पेज नंबर 1 है। अगर पीडीएफ में टेलीग्राम पर कुटिया क्लासेस नाम से आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। ये मेरा पेज नंबर 1 रहेगा। अगर नेक्स्ट करेंगे तो पेज नंबर 2 यहाँ लिखा रहेगा। मित्रों से अनुरोध है कि यहाँ ध्यान देंगे, ये पेज नंबर 1 है मेरा पेज नंबर 1 है। टेलीग्राम नंबर मेरा रहेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर नोट करना चाहते हैं तो 9939450276, इस नंबर से आप नोट कर सकते हैं। अभी मैं कह रहा था कि हाउ मेनी काइंड्स आर देयर टेंस, यानी काल को कितने प्रकार में रखा गया है। इसी को हम दूसरी भाषा में समझ सकते हैं कि काल के कितने भेद होते हैं।
तो इसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे आंसर में। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। इसमें ये कहा जा रहा है कि काल के 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। देखिए दोस्तों, ये इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी ट्रांसलेशन कर दी जा रही है कि आपको समझने में परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। अगर किसी प्रकार का कोई परेशानी हो और समस्या होती है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग फोन इस व्हाट्सएप नंबर से व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर कुटिया क्लासेस में यूट्यूब पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। सारे कमेंट की जानकारी दी जाएगी और उसका रिप्लाई मिलेगा, तो आप निश्चिंत रहें। किसी प्रकार कोई भी समस्या हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे तो कह रहा है व्हाट आर दोज 3 काइंड्स ऑफ टेंस। दोस्तों ध्यान दें, ये अगर आप सीखते हैं तो आपको 10th और 12th लेवल में जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन दी जाती है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करने के लिए, इसमें बहुत मदद मिलेंगे। ऐसा मेरा उम्मीद है कि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। अभी ये थोड़ी सी जीरो क्लासेस है, जो जीरो से आपको हीरो बनाएंगे। ऐसी कोशिश करेंगे कि जीरो से आप और आगे बढ़ने की कोशिश करें और आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, और नहीं होगी ऐसी मेरी उम्मीद रहेगी। जो 10th के साथ साथ 12th लेवल में भी बहुत मदद मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे कि व्हाट आर दोज 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस। टेंस इसका अर्थ ये हुआ कि वो 3 कौन सी टेंस, वो कौन सी टेंस के वो कौन सी टेंस, वो 3 कौन सी काल के प्रकार हैं। तो यहां देखेंगे दोस्तों, आंसर में लिख रहा हूं दे आर। नंबर 1 में है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, 3 में है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूत काल, और फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्यत काल। ध्यान दें दोस्तों, क्वेश्चन है व्हाट आर दोज 3 काइंड्स ऑफ टेंस, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि वो 3 कौन सी काल के प्रकार हैं। यानी काल 3 है, टेंस 3 है, लेकिन ये कह रहा है कि कौन से 3 है। तो आंसर में है दे आर, यानी वही सब है। आंसर में प्रेजेंट टेंस है यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस है यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस है यानी कि भविष्य काल। अब मैं इसको मिटाने की कोशिश कर रहा हूं। अब दूसरा पेज आएंगे, ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे कि दूसरे पेज नोटिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको सबसे पहले मिटा देता हूं और दूसरे में बता रहा हूं।
मैंने यह बताया था कि वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, भूतकाल पास्ट टेंस और भविष्य काल फ्यूचर टेंस। अब मैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगा, क्या है, कैसे है, किस प्रकार से पढ़ते हैं, क्या इसकी जानकारी है। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगा, जो पेज नंबर 2 होगा, मैं भी लिख देता हूँ। दोस्तों ये पेज नंबर 2 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 1 में बता दिया था कि ये पेज नंबर 1 था और ये पेज नंबर 2 रहेंगे। अब मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले मेरा 1 नंबर था, जो 1 नंबर में प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहे थे। प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल। अब एक बात समझ में नहीं आती है, जो ये वर्तमान काल होता क्या है, वर्तमान काल क्या होता है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो ये कहते हैं कि वर्तमान काल जो चल रहा था, लेकिन क्या चल रहा था, कैसे चल रहा था, ये मुझे समझने की कोशिश करना है और किस प्रकार इसको पढ़ सकते हैं जो आसानी से समझ सकते हैं, जो कहीं भी किसी भी जगह बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, बना सकते हैं। देखेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। सबसे पहले मैं इसके क्वेश्चन के बारे में बताऊं कि अगर पूछा जाए या कहा जाए व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, इसको हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो हिंदी में प्रश्न कह रहा है वर्तमान काल किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है मित्रों। ये कह रहा कि व्हाट इज प्रेजेंट टेंस। मैंने सबसे पहले जाना कि टेंस किसे कहते हैं। टेंस के बारे में मैंने बताया कि समय को काल कहते हैं या काल ही समय है, या किसी भी कार्य के पीछे लगाया गया समय को काल कहते हैं। और उसके बाद मैंने ये बताया था कि काल कितने भागों में है, या काल को कितने प्रकार में रखा गया है, या काल के कितने भेद होते हैं। तो उसके बारे में मैंने ये भी बताया कि काल के 3 भेद होते हैं, और वो मैं बताया था कि काल को 3 भागों में रखा गया है। मैंने बताया सबसे पहले कि प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, उसके बाद मैंने अंतिम बताया था फ्यूचर टेंस जो भविष्य काल के बारे में बताएगा। सबसे पहले मैं ये बताया पेज नंबर 1 में कि प्रेजेंट टेंस के बारे में कि हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। तो प्रेजेंट टेंस के मैं क्वेश्चन लिख रहा था और अभी लिख दिया हूँ कि प्रेजेंट टेंस क्या है या वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो इसको अगर आंसर जानने की कोशिश करेंगे तो आंसर में लगेगा the action is going on is called present tense। यानी ये कह रहा है the action is going on is called present tense। इसका अर्थ ये हुआ कि जो कार्य चल रहे हैं उसे वर्तमान काल कहते हैं। The action is going on is called present tense। अभी मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन है कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं यानी वर्तमान काल की किसे कहते हैं। तो इंग्लिश में ये मैंने ट्रांसलेशन करके आंसर में बताया कि द एक्शन इज गोइंग ऑन इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसका मैं ट्रांसलेशन किया था कि जो कार्य
चल रहे हैं उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी इसको समझने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। वर्तमान काल, जैसे मान लेते हैं कि आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भी है और सरस्वती पूजा भी है। यानी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 अभी चल रहे, यानी खत्म नहीं हुए हैं। यानी ये 12 बजे रात के बाद, यानी 25 जनवरी जो हुए थे, यानी 26 जनवरी सुबह 12 रात में 12:01 से रात के 12 बजे तक 26 जनवरी रहेंगे। यानी वो चल रहे हैं, खत्म नहीं हुए हैं, खत्म नहीं हुए यानी चल रहे हैं। तो जो वर्तमान में चल रहे हैं वो मेरा वर्तमान काल है, चलिए चल रहे हैं। यानी कहने का ये हुआ कि खत्म नहीं है, जो अभी जारी है वो वर्तमान काल है। जैसे मोदी जी का अगर काल देखेंगे या फिर किसी भी, जैसे मोदी जी का काल देखिए 2019 में आए थे और 2024 तक रहेंगे। लेकिन मोदी जी का काल अभी जो चल रहा है वो वर्तमान काल में आ जाएंगे। अगर 2019 से पहले देखेंगे तो पास्ट था, पास्ट के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, अभी मैं वर्तमान काल के बारे में बता रहा हूँ। जैसे आज 26 जनवरी है तो 26 जनवरी चल रहा है तो ये वर्तमान काल। जो अभी 26 के बाद 27 आएंगे तो भविष्य काल, उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। 26 के बारे में बता रहे थे कि जो कार्य चल रहे हैं, जो आपका काम चल रहा है, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं वो वर्तमान काल है। ठीक है, इसके बारे में दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मेनी काइंड्स आर देयर इन प्रेजेंट टेंस। इसमें ये कहा जा रहा है कि वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं। यानी ये कह रहा है कि वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल तो है लेकिन उनके कुछ प्रकार हैं, कुछ नियम है, किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से किए जा रहे हैं, किस प्रकार से हुए हैं, उनके बारे में पूछा जा रहा है कि उनके वर्तमान तो काल है लेकिन उनके कुछ नियम होंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि हाउ मेनी काइंड्स आर देयर इन प्रेजेंट टेंस, अर्थात वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं। तो इसको अगर आंसर करेंगे या आंसर में लिखेंगे तो पता लगेगा कि देयर आर 4 kinds, there are 4 kinds in present tense। आंसर में कहा जा रहा है मित्रों कि वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। इसमें कहा जा रहा है मित्रों कि वर्तमान काल में 4 भेद होते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन अराइज होता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि what are those 4 kinds in present tense। या फिर जब पूछा जा रहा है कि what are those 4 kinds in present tense, प्रेजेंट टेंस में वो कौन कौन से 4 प्रकार हैं। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है वर्तमान काल में वो कौन से 4
प्रकार हैं। ठीक है मित्रों, मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी लिख दे रहा हूँ, जो आपको समझने में भी आसानी होगी और पढ़ने में भी आसानी होगी, क्योंकि सारे वर्ड का हिंदी यहाँ पर दिया जा रहा है, जो आपको समझने में भी आसानी होगी। जैसे मैं हाउ मेनी, इसके मतलब समझ सकते हैं कि कितने भेद। हाउ मेनी का अर्थ होता है, जैसे मैं लिख देता हूँ हिंदी में, जो समझने में भी आसानी होगी। हाउ मेनी मतलब यहाँ अर्थ हुआ कि कितने, क्योंकि आप चिंता ना करें, मैं वर्ड्स का भी पीडीएफ बना दूंगा, वर्ड्स का भी मैं वर्ड्स वोकैब आपको करवाऊंगा, जो जितने भी मैं टेंस में करवाऊंगा या फिर आपको 10th लेवल पर या इंटर लेवल पर जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा बुक में, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर का हो